अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर आईसीएस पार्ट 1, एडीसी पार्ट 1, इसके अलावा जो आईकॉम पार्ट 1 है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इंतहाई बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर बेस करेगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्लास मार्क क्या होता है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ नंबर 1 जो है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स क्या है, क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट में कोई डिफरेंस है या एक ही चीज़ होते हैं। इसके अलावा जो क्लास मार्क है, अब क्लास मार्क को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट होता है। जो क्लास बाउंड्री है, अब जो क्लास बाउंड्री है वो कैसे बनती है, अब क्लास बाउंड्री है बनेगी या क्लास लिमिट्स बनेगा, यानी क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनती है या क्लास बाउंड्री से क्लास लिमिट बनता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट दैट इज क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल जो है ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एच के साथ, इसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि सर जो क्लास इंटरवल है वो हमने क्लास बाउंड्री से लेना है या फिर हमने क्लास लिमिट्स का लेना है। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले जो गिवन है दैट इज क्लास लिमिट्स। अब देखिए क्लास लिमिट्स में ये है कि ये तमाम की तमाम ये जो है यानी सारी दीज आर लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स। और ये जो इस तरफ आती हैं दीज आर कॉल्ड अपर लिमिट्स। तो ये तमाम 10, 12, 15, 20, 30, 35, 40 दीज आर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स। और जितनी भी 11, 14, 19, 29, 34, 39 साथ साथ 42 है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट्स कहते हैं। ठीक है, अब क्लास मार्क कैसे होता है फाइंड, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका इंतहाई सिंपल है कि आपने क्या करना है, सिंपल एवरेज लेनी है। इसको ऐड करें 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंपल एवरेज ली कि जो क्लास मार्क होगा उसको हमने क्या करना है, सिंपल एवरेज लेना है कि इसका 10 + 11 का दैट इज इक्वल टू 10.5। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैसे होगा, नेक्स्ट भी सिमिलर ऐसे होगा कि इसको और इसको हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 12 + 14 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या होगा, एज इट इज होगा। अगर आपके पास ये देखिए 11 है, 14 है, फिर 19 है, फिर 29 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये सेम नहीं। अगर ये डिफरेंस सेम हो तो यहाँ पे आपने पहले कैलकुलेट करना है, फिर जो डिफरेंस है उसमें आपने ऐड करते जाना है, नेक्स्ट में वैल्यूज आपके पास खुद ब खुद कैलकुलेट होंगी। लेकिन ये जो डिफरेंस ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये कि हमें हर एक का कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा। तो 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17, 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 24.5। ठीक है, इसको जो 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 30। अब आपको अक्सर वैल्यू आती भी होती है लेकिन आप फिर भी बेहतर है कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस समझ आ रहा है कि 35, 39 का डिफरेंस कितना होगा, यानी मिड पॉइंट क्या होगा 37 है, लेकिन हम फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 37 यहाँ पे कितना डिफरेंस, 40 42 का 41 है, मतलब जो मिड पॉइंट आएगा दैट इज 41, तो 41, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एहतियात के तौर पर। ठीक है, तो 41 हो गया। तो ये है हमारे पास क्लास मार्क, यानी क्लास मार्क क्या होता है, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल एवरेज ली जाती है, अपर लिमिट वर्सेस लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दिस वुड बी इक्वल टू क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम डिनोट किस चीज़ करते हैं, सिंपल एक्स से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज को क्लास लिमिट से हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्लास लिमिट होता है क्या, क्लास बाउंड्री क्या होती है। अब क्लास लिमिट की पहचान ही है हमारे पास, देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू डिफरेंट हो, अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लास लिमिट होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो तो मतलब क्या होगा, हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी। ठीक है, तो देखें 11 और 12 यानी प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अगर सेम हो तो दैट इज कॉल्ड क्लास बाउंड्री, अदरवाइज क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्री में कैसे मूव करना है, सिंपल हम दोबारा वही काम करेंगे कि दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे।
लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसमें ये करना होगा हमें कि जो नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। ठीक है, क्या करेंगे कि जब भी हम क्लास लिमिट से मूव करेंगे क्लास बाउंड्री की तरफ, तो सिंपल ये काम करना है कि जो नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, इनको हमने डिफरेंस करना है इन दोनों का, इनको आपस में लेस करना है, डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है, तो क्या वैल्यूज हमारे पास 12 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 है ये वाला, इस 0.5 को हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक काम ये करेंगे कि जितने भी लोअर लिमिट्स हैं इनमें से डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट्स, और क्या करेंगे, ऐड इनटू अपर लिमिट्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है कि जब भी हमने क्लास लिमिट से मूव करना है क्लास बाउंड्री की तरफ, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट, इसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि जितने भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें हम उसमें से लेस करेंगे, और जितने अपर लिमिट्स हैं उन तमाम में हम उसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लास बाउंड्री बन जाएगी। देखिए हम करते हैं ज़रा, तो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0.5 को इसमें से लेस करें, इट वुड बी इक्वल टू दिस, इसमें ऐड करें ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने डिफरेंस लिया है कि लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ये कोई भी ले सकते हैं आप, इसको इन दो कर लें। ठीक है, 30 माइनस 29 डिवाइड बाई 2 कर लें, तभी वैल्यू क्या 0.5 आएगी। आप इसको कर लें, तब भी आपके पास आंसर क्या है 0.5। तो आप 0.5 को आप क्या करें, इन तमाम में से लेस, इन तमाम में ऐड। 12 में से करेंगे तो 11.5, 14.5, इसमें से लेस करेंगे 14.5, इसमें ऐड करेंगे 19.5, 20 में से लेस करेंगे और 29 में ऐड करेंगे, इसके बाद 30 में से लेस करेंगे और 34 में ऐड करेंगे। सिमिलरली 35 में से लेस करेंगे और 39 में ऐड करेंगे, 40 में से लेस करेंगे और 42 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज की पहचान ये है कि जो भी नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है और प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट है, ये हमेशा सेम होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि आपके पास जो भी आपके पास, ये देखें, बेशक इसको देख लें, ये वैल्यू देख लें, ये वैल्यू देख लें, आपका सेम है, बेशक इसको देख लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो मतलब ये हुआ कि क्लास बाउंड्रीज में कि नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, वो हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। और क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है, ये तमाम सारा प्रोसीजर है, ये तमाम सारा प्रोसीजर है। ठीक हो गया। इसको नेक्स्ट हमारे से क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी सिंपली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन अ स्टडी और इन सिंपली किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कि जो भी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। और अब नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल को हम क्लास साइज भी कहते हैं, या इसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं, या क्लास लेंथ भी कहते हैं। इसको डिनोट किससे करेंगे, एच से। और फाइंड कैसे करते हैं, इंतहाई सिंपल है। देखिए, अब अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि जो क्लास इंटरवल है वो हम क्लास लिमिट्स का लेंगे, क्लास बाउंड्रीज का लेंगे। तो इंतहाई सिंपल है, हमेशा 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 जो भी क्लास इंटरवल होगा उसको आप क्लास बाउंड्रीज में से लेते हैं। और क्लास बाउंड्रीज में से कैसे लेते हैं कि जो भी आपके पास अपर लिमिट है उसको आप डिडक्ट करें लोअर लिमिट्स में से। ठीक है, यानी लोअर लिमिट्स को अपर में से डिडक्ट करें, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर क्लास इंटरवल, दैट इज योर क्लास इंटरवल। यानी इसमें से या इसमें से ये लेस कर लें, इसमें ये लेस कर लें, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये,
यानी जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ या क्लास लेंथ। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं ज़रा इसको। 11.5 माइनस 9.5 दिस इज इक्वल टू 2। कैसे हमने फाइंड किया कि इसका और इसका डिफरेंस लिया, क्या वैल्यू आई 2। नेक्स्ट करेंगे 14.5 माइनस 11.5 दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट करेंगे 19.5 माइनस 14.5 दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारा क्या है 29.5 माइनस 19.5 दिस इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या है 34.5 माइनस 29.5 दिस इज इक्वल टू 5। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 39.5 माइनस 34.5 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है कि 42.5 माइनस 39.5 दिस इज इक्वल टू 3। तो जो भी आपके पास क्लास इंटरवल या क्लास साइज, क्लास लेंथ या क्लास विड्थ, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों का डिफरेंस लें क्लास बाउंड्री में से, ना कि क्लास लिमिट्स में से, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस लें। ठीक है, तो इससे क्या आएगा आपके पास क्लास इंटरवल या क्लास साइज या क्लास विड्थ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट काम है दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर कब होती है? सबसे पहले पहचान ये है कि जब भी आपके पास ये डिफरेंस, यानी देखिए 11-14 का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ये देखिए तो ये डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास 5 का, यहाँ पे 10 का, 5 का, 5 और 3 का। अब ये देखिए ये जो डिफरेंस है ये डिफर कर रहा है, ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये डिफरेंस सेम हो, ये डिफरेंस सेम हो तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास ये डिफरेंस सेम ना हो तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके पास क्लास लिमिट, या यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपके पास देखें इनका डिफरेंस कितना है 14.5 माइनस 11.5, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का। इस तरह करते करते आपका जो डिफरेंस है यानी इन दो का डिफरेंस, यानी दो क्लासेस का जो डिफरेंस है अगर वो सेम ना हो, अगर दो क्लासेस का डिफरेंस सेम ना हो तो फिर हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है? इंतहाई सिंपल वे है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कि जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसको हम क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ या क्लास लेंथ जो होती है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी आप बस फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, h के साथ। ठीक है, तो 4 को 2 से डिवाइड करें, दिस इज इक्वल टू 2। आप 12 को 3 से करें 4। इस तरह जो आपके पास 25 है उसको 5 से कर लें दिस, और 60 को 10 से कर लें तो 10। अल्टीमेटली सिंपली क्या है 25 को 5 से करेंगे तो 5, और 15 को 5 से तो 3, और 6 को 3 से तो 2। तो मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, दीज आर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। ज़्यादा ऊपर चली गई हैं वैल्यूज़। इसके सामने क्या आएगा 3 और 6 और 3 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास इंतहाई सिंपल लेक्चर था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्या है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है। यानी जो भी आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और ICS पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ADC 1 के, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो मास्टर्स कर रहे हैं या बेशक वो BS के स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको क्लास मार्क कैसे रिक्वायर है, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो नेक्स्ट आप मीडियन मोड, अरिथमेट जो मीडियन मोड है, इसके अलावा जो क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल हैं, आप पास जो क्वार्टाइल डिविजन्स होती हैं, ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है तो वो आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लें एक दफ़ा दोबारा कि तमाम चीज़ें कैसे कैलकुलेट हुई। अगर किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजम पूछेगा, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इस चीज़ को एंटरटेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।